सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका डायग्राम भी बहुत आसान सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर है CD के, वो है। तो समलंब चतुर्भुज पहले मैं बना दूं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समांतर होती है, बस और कोई कंडीशन नहीं है उसकी, केवल दो भुजाएं समांतर हो गई तो समलंब चतुर्भुज बन जाता है। तो मैं यहां बनाता हूं, एक चतुर्भुज बना रहा हूं, ये मान लो समलंब चतुर्भुज है, ये है ABC और D। उसने बोला है AB और CD समांतर है, तो मैंने वही समांतर ली है यहां पर, कि विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण मतलब ये और ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये बिंदु O है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने बोला कि यदि AB बराबर 2 गुना है CD के, AB बराबर 2 गुना है CD के, मतलब ये इसका 2 गुना है, मैंने आधा बना दिया। तो एक काम करो, इससे बचने का ये तरीका है कि यहां CD ले लो और इसको AB ले लो, काम हो जाएगा आपका। अब सब कुछ सेट हो गया। AB समांतर भी है CD के और AB जो है CD का 2 गुना भी दिख रहा है दिखने में। तो ये इस तरह का डायग्राम है, मतलब वो देखने पे पता चला, थोड़ा पहले पढ़ा नहीं था ना आगे, तो गड़बड़ हो गई थी। तो त्रिभुजों AOB मतलब ये वाला त्रिभुज, COD मतलब ये वाला त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात तब निकाल पाओगे जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात लेकर के उसका वर्ग करेंगे, वो क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर आ जाएगा। तो समरूप साबित करो पहले। तो समरूप बहुत आसानी से साबित हो जाएगा। कैसे? हमें दे रखा है कि दोनों भुजाएं समांतर हैं, और समांतर भुजाओं में खास बात क्या होती है? समांतर भुजाओं में हमने बहुत बार इस्तेमाल किया है, संगत कोण समान होते हैं। समांतर भुजाओं में संगत कोण समान होते हैं। दूसरी क्या खास बात होती है? समांतर भुजाओं में एकांतर कोण भी समान होते हैं। यहां एकांतर कोणों वाला कंसेप्ट लगेगा। एकांतर कोण मतलब जहां पर आपके जेड बन रहा होता है, ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहां पर ये जेड बन रहा है तो एकांतर कोण हो जाते हैं। तो यहां पर जेड बन रहा है, देखो आप, ये दोनों समांतर हैं, जेड बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। दूसरी बात, उल्टा जेड, ये और ये उल्टा जेड भी बन रहा है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। तो दो कोण अगर बराबर हो गए, इसका मतलब कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। आप चाहो तो तीसरा कोण भी बराबर कर सकते हो, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है तीसरा वाला, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि दो कोण से काम हो रहा है तो क्यों फालतू एक्स्ट्रा लिखें अपन। तो आप यहां लिखोगे कि चूंकि AB समानांतर है CD के, इसलिए कोण ये वाला लाल वाला के बराबर, तो CDO, कोण CDO बराबर होगा कोण OAB के, कोण OAB के, तथा दूसरा वाला क्या है? ये वाला कोण DCO, कोण DCO बराबर होगा इस वाले के मतलब OBA, जिसकी बात चल रही होती है उसको हम बीच में लेते हैं हमेशा, है ना। तो ये दोनों बराबर है, किस कारण से? यहां पर लिखोगे आपकी एकांतर कोण है ये, और यहां भी आप लिखोगे कि एकांतर कोण है ये। अतः कोण समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB समरूप है COD के, त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। ठीक है। अब अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो अतः क्षेत्रफल वाली प्रमेय लगा दो। क्षेत्रफल वाली क्या प्रमेय थी? कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ही चाहिए था। हमें क्या बोला था? त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ले लिया हमने, बराबर आएगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। संगत भुजाएं, AOB की संगत भुजा आप ये वाली ले लो। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे, इसलिए ये वाली ली है, और कोई कारण नहीं है। और इसकी आप CD ले लो, इस वाले की। तो आप लिखोगे AB बटे CD का वर्ग, AB बटे CD का वर्ग। अब आप यहां पर ये जो दिया हुआ है उसी से मान रख दो। AB का मान दे रखा है 2 गुना CD के, तो AB का मान 2 टाइम्स CD हमने यहां रखा, बटे में CD है नीचे और ये वर्ग चल रहा है इसके, तो ये CD से CD कट गया, 2 का वर्ग मतलब आंसर क्या आ गया? 4, और नीचे कितना है? 1, तो 4:1 मतलब 4/1 यहां पर आंसर आ गया।